की पूजा करते हो, ये सब किस्सा इतना महान कैसे हो गया? ये संकिसा की पावन भूमि आज देश दुनिया से चल करके लोग आते हैं इस धरा के दर्शन को। तो मैं बताना चाहूंगी कि मां विषहरी का पावन स्थान, जहां भगवान बुद्ध ने मौसी प्रजापति गौतमी को अंतिम उपदेश किया था, इस संकाशी नगरी में जो हम बौद्धों की विरासत है, सारी दुनिया जानती है। आज एक बार फिर से आप लोग सुनेंगे कथा प्रसंग भिक्षुणी पर्व, महिलाओं की प्रवज्जा। एक बार दोनों हाथ उठा के बोल। आज चले हैं 5वीं बार भगवान सम्यक संबुद्ध संघ को लेकर के। और गई शरण में आए रे, अब रखियो लाज हमारी। मोहती जो सम्यक ज्ञान मिटे ज्ञान योची बलिधारी, योची बलिधारी। जा दुनिया में वो गौतम जय करुणा जग से न्यारी। और लाज रखो मेरी, लाज रखो मेरी, लाज रखो मेरी, लाज रखो मेरी। और गई शरण में आए रे, अब रखियो लाज हमारी। तुम्हारी करुणाय अपनवारे तथागति लीला न्यारी है। तुम्हारी करुणाय अपनवारे तथागति मेहमान न्यारी है। ये लीला न्यारी और तपधारी करुणा न्यारी है। तुम्हारी गाथा अपनवारे के भैया। याद रखना धर्म प्रेमियों, आज 5वीं बार भगवान अपने संग को लेकर चले। कपिल वस्तु में जा पहुंचे भगवान बुद्ध। उसी वट वृक्ष बगीचे में जाकर के भगवान ने संग को रोक दिया। कहा गया है कि 5वीं बार भगवान बुद्ध फिर कपिल वस्तु में आए। पांचवी बार भगवान बुद्ध फिर कपिल वस्तु में आए। बट वृक्ष बगीचा पा करके फिर मुनिवर बैठे आए। आज भगवान संग को लेके चले और कपिल वस्तु राज्य में जाकर, अरे उसी बट वृक्ष बगिया में भगवान संग के साथ रुके। इधर कपिल वस्तु के महलों के बीच गौर कीजिए, कपिल वस्तु के महलों के बीच मौसी प्रजापति है। सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा है और छोटे भैया नंद की पत्नी कल्याणी है।
और जैसा कि आप देख रहे हैं भाई प्रदीप कुमार जी ग्राम रशीदपुर से, इन्होंने मंच पर बैठे हमारे सभी भाइयों का धम्मदान देकर के सम्मान किया है और अपनी इस छोटी बहन को भी धम्मदान देकर सम्मानित किया। बहुत बहुत शाबाश, बहुत बहुत मंगल कामनाएं आपके लिए। तो आज भगवान बुद्ध रुके हैं कपिल वस्तु के बट वृक्ष बगिया में। इधर कपिल वस्तु के महलों के बीच मौसी प्रजापति गौतमी, नंद की पत्नी कल्याणी, सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा आज भगवान के आने की खबर पाई है। आज भगवान के आने की खबर पाई। एकदम से मैया प्रजापति महलों में जा पहुंची। अपनी पुत्र वधू यशोधरा को सुना करके मौसी प्रजापति बोली, गोपा, ए गोपा, तुम यहाँ बैठी हो? अरे 5वीं बार भगवान बुद्ध का आगमन हो गया कपिल वस्तु में। चलो यशोधरा, चल करके हम भगवान के दर्शन करेंगे। और क्या कहती है मौसी प्रजापति? एक दिन वो गौतम तपधारी, गोपा, एक दिन वो गौतम तपधारी ले भेज भगवान के दर्शन करने को। तुम चली जाओ और जाकर के भगवान को प्रणाम कर मेरी ओर से कहना, मैया, हे तथागत बुद्ध, हे दयानिधे, एक करुणा सागर, जिस तरह से संसार में तुमने अरे पुरुषों को प्रवज्ञा देकर भिक्षु संघ का निर्माण किया है, हे तथागत, कपिल वस्तु के महलों में आए, हम स्त्रियों को प्रवज्ञा देकर संघ का निर्माण करें। भगवान ये मांग किसने की? यशोधरा ने। यशोधरा ने कहा कि हे करुणा सागर बुद्ध, जिस तरह से पुरुषों को प्रवज्ञा देकर संघ का निर्माण किए हो, अरे महलों के बीच में रह करके मेरा सारा जीवन व्यर्थ में चला गया। तथागत कपिल वस्तु में आकर के, इन महलों में आकर के हम स्त्रियों को प्रवज्ञा देकर संघ का निर्माण करें और हमें धम्म की साधना करने का अवसर दे। याद रखना मेरी माताओं, बहनों और भाइयों, आज यशोधरा की बात मैया को अच्छी लगी। चली है मौसी प्रजापति भगवान बुद्ध से मिलने के लिए। आज जिस समय मौसी चल के पहुंची बट वृक्ष बगिया में, जाकर के भगवान बुद्ध को प्रणाम किया है, नमन किया है। और मौसी प्रजापति कहने लगी, करुणा सागर बुद्ध, आज मैं आपसे कुछ कहने आई हूं। क्या कहना है? क्या बोली मैया? किसो सुत संग शरण महिले, क्या बोली है मौसी? सो सुत संग शरण महिले, साधो धम्म तजे हमगे। कहने लगी मौसी प्रजापति, हे करुणा सागर, यशोधरा ने हमें भेजा है। आप कपिल वस्तु के महलों में आए, हम स्त्रियों को प्रवज्ञा देकर संघ का निर्माण करें। भगवान क्या
के सो सुत संग दया निधे शरण महिले साधो धम्म तजे हम गेहूं। तो भगवान क्या बोले कि बोली उठे मुनि सोच विचारी और मांग नमोई यही स्वीकारी। आज मौसी प्रजापति ने निवेदन करके कहा तथागत बुद्ध महलों के बीच में चलकर हम स्त्रियों को प्रवज्ञा देकर भिक्षुणी संघ का निर्माण करें। तो भगवान कहने लगे हे प्रजापति लौट जाओ लौट जाओ। के प्रजापति की बात सुने और बोले करुणा प्रजापति की प्रजापति की बात सुनी और बोले करुणाधार पंचशील की साधना मेहनत करियो जान। लौट जाओ और जाकर के राहुल माता से कह देना ये समय ठीक नहीं है जो हम कपिल वस्तु के महलों में जाकर स्त्रियों का संग बनाएं। ये समय ठीक नहीं है जो हम कपिल वस्तु के महलों में जाकर भिक्षुणी संघ का निर्माण करें। हे प्रजापति जाओ महलों में और जाकर के राहुल माता यशोधरा से कहना उस कल्याणी से कहना और सभी स्त्रियों से कहना कि पंचशील का पालन करके कपिल वस्तु के महलों में रह करके आप अपना समय बिताएं। हे माताओं बहनों और भाइयों आज भगवान बुद्ध ने ऐसे कह के मौसी को समझा दिया और कह दिया कि महलों में रह करके शील का पालन करें। इधर मौसी प्रजापति गौतमी भारी मन से लौट आई। सोच रही है क्या कहूंगी जाके यशोधरा से, क्या कहूंगी जाके उस कल्याणी से, अरे क्या कहूंगी जाके मैं सब महिलाओं से। इधर कपिल वस्तु में खबर फैल गई आज भगवान आएंगे महलों के बीच आकर के हम स्त्रियों को प्रवज्ञा देंगे भिक्षुणी संघ बनाएंगे। लेकिन जब मैया लौट करके चली आ रही महलों के लिए जैसे ही मौसी को आते देखा है एकदम आगे बढ़ के सभी स्त्रियों ने मैया को रास्ते में ही रोक लिया। यशोधरा कहने लगी मैया, क्या बोले भगवान बुद्ध, ए मैया तो भेज दो किसी को। बोलिए भगवान बुद्ध की। आज धर्म प्रेमियों यशोधरा कहने लगी मौसी प्रजापति को सुना करके, मैया कितनी देर में आएंगे भगवान बुद्ध। और क्या कह दिया भगवान बुद्ध ने, देखिए माता बहनों कैसे बुद्ध के धर्म से हमें सम्मान मिला है। एक एक शब्द को सुनिए, वरना मेरे इस देश में तो महिलाओं को विषय वासना की वस्तु समझते हैं लोग। आज शिक्षा का युग है, आज शिक्षा का युग है।
और शिक्षा का युग होने के बाद भी मेरे देश में ऐसे ऐसे कर्मकांड किए जाते हैं कि कहने की बात छोड़ दीजिए, सुनकर के ही मन कुंठित हो जाता है। माताओं बहनों, एक तरफ इस देश में लोग कहते हैं कि स्त्री तो जगत माता है। जरा ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रही हूँ। एक तरफ मेरे देश के लोग कहते हैं कि स्त्री तो जगत माता है, अरे वो तो जगत जननी है, अरे वो तो लक्ष्मी का रूप है। याद रखना धर्म प्रेमियों, अंतर कितना है। पत्थर की मूर्ति बना करके तो पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर जिंदा देवी कहीं मिल जाए तो उसका अपमान करने में तनिक भी देर नहीं करते। भगवान बुद्ध ने हमें पंचशील दिया है। अगर हर व्यक्ति पंचशील का पालन करे तो मेरे देश में कभी महिलाओं का, कभी बेटियों का अपमान नहीं हो। आज जगह जगह पर कर्मकांड होते हैं। पहले तो लोग नजर नहीं रखते, स्थिति में सुधार नहीं करते, बाद में सब पहुंच जाते हैं शोक सभा को जताने के लिए। अगर हर व्यक्ति पंचशील का श्रवण करेगा तो व्यभिचार में कमी आएगी। जिस दिन इस देश में बुद्ध का धर्म पुनः जीवित हो उठेगा, उस दिन स्त्रियों का सम्मान और बढ़ जाएगा। याद रखना मेरी माताओं बहनों, आज हमें जो भी सम्मान मिला वो बुद्ध के धर्म से मिला है। यशोधरा कहने लगी, मैया क्या बोले भगवान बुद्ध, कितनी देर में आएंगे भगवान बुद्ध। मौसी प्रजापति ने उत्तर नहीं दिया। एकदम से यशोधरा कहने लगी समझा करके, अरे ओ मैया बोलती क्यों नहीं, क्या हो गया, अरे तू इतनी उदास क्यों है, क्या बोले भगवान बुद्ध, मैया बोलो ना, पूछ रही है गोपा। जननी तेरो बदन गयो कुमिलाई, क्या बोली है गोपा, एक कोन सुकार लियो जननी तेरो बदन गयो कुमिलाई, और जैसा कि अभी आपने देखा श्रीमती सुशीला शाक्या, वाइफ ऑफ भाई पुरुषोत्तम शाक्य, ग्राम रशीदपुर, ये सुंदर सा उपहार भेंट करके इस मंच पर सम्मानित किया है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं आपके पूरे परिवार के लिए। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए महामाया मैया की। आज जब यशोधरा कहने लगी मैया बता मुझे तू बोलती क्यों नहीं, मौसी प्रजापति कहने लगी क्या बोलूं यशोधरा, क्या बोलूं मैं,
अरे बड़ी आस लेकर गई थी भगवान के पास में कि भगवान हम स्त्रियों को प्रवज्ञा दे करके संघ का निर्माण करेंगे, लेकिन भगवान ने मना कर दिया। गोपा मना कर दिया। हाँ, जैसे ही मैया ने कहा कि भगवान नहीं आएंगे, नहीं देंगे प्रवज्ञा हमें महलों के बीच, एकदम से नंद की पत्नी कल्याणी निकल करके आई है। निकल करके सामने आ गई, आवाज दे करके बोली, अरे ओ मैया, क्या कहा भगवान ने? हम स्त्रियों को प्रवज्ञा नहीं देंगे, इन मेलों में आकर के संग नहीं बनाएंगे। समझ गई मैं। कल्याणी बोली, मैया समझ गई मैं। और क्या बोली है? एक कल्याणी बोली, ओ मैया, और समदर्शी बुद्ध कहते हैं, ये स्त्री पुरुष के बीच मात फिर भेदभाव क्यों करते? एक कल्याणी बोली, ओ मैया, समदर्शी बुद्ध कहते हैं, स्त्री पुरुष के बीच मात फिर भेदभाव क्यों करते हैं? एकदम से नंद की पत्नी कल्याणी कहने लगी, मैया समझ गई मैं। अरे लोग कहते कि भगवान समदर्शी है, आज मुझे पता चल गया कि भगवान समदर्शी नहीं है। अगर बुद्ध समदर्शी होते, अरे मेरे पति को ले जाकर प्रवज्ञा देकर भिक्षु बना दिया। आज हम स्त्रियां अपनी मर्जी से बुद्ध से प्रवज्जित होना चाहती हैं, तो मना कर दिया भगवान बुद्ध ने। क्यों मना कर दिया मैया, बताना मुझे। ये भेद नहीं तो और क्या है? भेद करते हैं भगवान स्त्री पुरुष के बीच में, इसीलिए स्त्रियों को प्रवज्ञा देने से मना कर दिया मैया। कल्याणी के शब्द सुनकर के मैया नाराज हो गई और कहने लगी, देख कल्याणी, भगवान के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग मत कर कल्याणी। और कल्याणी कहने लगी, मैया तुम सुनो, और हम समदर्शी तब माने, और जब हम सबको प्रवज्ञा दें। क्या बोली? और इन महलों में आकर के मैया अब मेरा संकट हर ले। एकदम से कहने लगे कल्याणी, ओ मैया, और इन महलों में आकर के मैया अब मेरा संकट हर ले। एकदम से कहने लगी नंद की पत्नी कल्याणी, अरे ओ मैया, हम समदर्शी तब माने जब हम सबको प्रवज्ञा दें। इन महलों में आकर के मैया वो मेरा संकट हर ले। अगर महलों में आकर भगवान ने हमें प्रवज्ञा नहीं दी, तो मैं भगवान को कभी समदर्शी नहीं मानूंगी मैया, मैं कभी भगवान को समदर्शी नहीं मानूंगी। एकदम से मौसी प्रजापति कहने लगी, बस आगे कुछ मत बोलना कल्याणी। अगर भगवान के लिए एक शब्द और बोली ना तो अच्छा नहीं होगा कल्याणी। भगवान को दोष मत लगा कल्याणी। और कहने लगी मौसी प्रजापति समझा करके, बोली उठी तब गौतमी। एक कल्याणी पागल हो गई है क्या? अरे भगवान के लिए ऐसा नहीं सोचते कल्याणी। बोली उठी तब गौतमी, और मती लगावे दोष। अपने केस कटाई की धरो बिछुड़ी भेष।
धर्म प्रेमियों, मौसी प्रजापति खुल के कहने लगी, अरे ओ कल्याणी कि बोली उठी माँ गौतमी। शांत हो जा कल्याणी, और मती लगावे दो तू अपने केस कटाए की धरे भी चुड़ी भेष। आज मौसी प्रजापति कहने लगी, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। ए राहुल माता यशोधरा, ए नंद की पत्नी कल्याणी, तैयार हो जाओ। अरे क्या बोल रही है मैया? अरे मैं ये कह रही हूँ, भगवान बुद्ध ने मना कर दिया तो क्या हुआ? अरे मन वचन कर्म से अगर बुद्ध की शरण में जाना चाहते हो, कटवा लो अपने ये लंबे लंबे केस, छोड़ दो ये राजसी वस्त्र, त्याग दो ये आभूषण, अरे भेचुड़ी का भेष बनाकर तैयार हो जाओ। धम्म प्रेमियों, मौसी प्रजापति ने साफ शब्दों में कह दिया, अगर धर्म के प्रति मन में श्रद्धा है तो चलने की तैयारी करो। अरे भगवान नहीं आए तो क्या हुआ, हम उनके पास चले जाएंगे, तब तो भगवान हमें प्रवज्ञा देंगे। वही बात कि मन में अगर अच्छा भाव बना है, अगर किसी कार्य को करना ही चाहते हो तो किसी भी परिस्थिति में रह करके मनुष्य अपने लक्ष्य तक जाता है। और बहाने बनाने वाले केवल बहाने बनाते हैं। कभी सर्दी से परेशान होते हैं, कभी गर्मी से परेशान होते हैं, कभी ज्यादा खा के परेशान होते हैं, कभी भोजन न मिलने पर परेशान होते हैं, कभी पड़ोसी की अच्छाई से परेशान होते हैं, तो कभी दूसरों की बुराई करके पेट नहीं भरता। ये मनुष्य की परेशानी के विशेष कारण है। लेकिन समझिए, जीवन में समय उतना ही है, चाहो तो इसे बुराई में लगा दो, चाहो तो इसे अच्छाई में लगा दो। मन में श्रद्धा होनी चाहिए, मन में भाव होना चाहिए, काम कोई कठिन नहीं है। आज मौसी प्रजापति की बात समझ गई और कपिलवस्तु राजघराने की स्त्रियां तैयारी करने लगी। अपने अपने केस कटवा दिए हैं, राजसी वस्त्राभूषण छोड़ दिए हैं, आज भिक्षुड़ी का भेष बनाकर तैयारी करने लगी। धर्म प्रेमियों, कैसे? सबने का साय वस्त्र धारण किए और भिक्षुड़ी का भेष बनाकर चली बगिया की ओर। इधर भगवान बुद्ध ने सम्यक दृष्टि से जान लिया। जब भगवान ने सम्यक दृष्टि से जाना है कपिलवस्तु के महलों की गति को, एकदम से भगवान बुद्ध कहने लगे, आनंद कह दो सभी भिक्षुओं से, अरे समेट ले अपनी अपनी संघाती, उठा ले अपना भिक्षा पात्र। आनंद बोले, क्यों भगवान, क्यों समेट ले संगाती? भगवान कहने लगे, अरे आनंद जल्दी करो, कह दो सभी भिक्षुओं से। और क्या बोले भगवान, आज मुनिवर कही बात आनंद सुनो, इधर करने का मौका यहाँ पे नहीं। चलो चलते हैं हम आज वैशाली को, चलो चलते हैं हम आज वैशाली को, वहीं चल कर कभी शादी
दीक्षा दिलावे सही। आज कहने लगे भगवान चलो आनंद, बुद्ध के वचन सुन करके समस्त भिक्षु संघ आज अपना अपना भिक्षा पात्र और संघाती समेट कर चल दिया। भगवान किधर चले हैं जानते हो? भगवान कपिलवस्तु से वैशाली की ओर चले। जब बुद्ध वैशाली की ओर चले, चलते चलते आम्रपाली के आम्रवन में जा पहुंचे भगवान। इधर ध्यान दीजिए, इधर भगवान आम्रपाली के आम्रवन में पहुंचे, इधर कपिलवस्तु राजघराने की स्त्रियां आज भिक्षुड़ी भेष बना करके चली। और जैसे ही वट वृक्ष बगिया में प्रवेश किया, एकदम कल्याणी बोली मैया, ए मैया यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा मैया। अरे मुझे तो लग रहा कि भगवान बुद्ध चले गए, एक भी भिक्षु नजर नहीं आ रहा मुझे बगिया में। मौसी प्रजावती कहने लगी अरे वो कल्याणी बिल्कुल पागल है तू, एकदम पागल है तू। अरे आगे बढ़ के देखना। आगे बढ़ी कल्याणी बोली मैया सचमुच कोई नजर नहीं आ रहा मुझे। बोलिए भगवान बुद्ध की। एक कमेटी वाले भैया